हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। कैसे हैं आप सब? जीएसएससी किसी तरह से जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ थी या जो भी उसके स्टैंड थे उसको सब बाईपास करके जो होता आया है हमेशा से, एक पक्ष जिनके नाम थे लिस्ट में, दे हैव बीन, मतलब कोर्ट से क्लियर हो गया है कि अब उनको अपॉइंटमेंट किया जाना है। और ये सारे न्यूज़ आपने देख लिया होगा। हमारा जीएसएससी का भी कंसर्न था भी नहीं। जस्ट दिस वीडियो ये है कि आपको किस तरह से मेंटली और हर तरह से फिजिकली और इकोनॉमिकली तैयार रहना होगा इफ़ यू आर आइंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, खास करके जो आपका अपकमिंग 14th जेपीएससी है। तो कई तरह की बातें हैं और कई तरह से अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है सरकार की नाकामी छुपाने का एक तरीका, तो उसमें चल रहा है उनका प्रोसेस। और ये भी है कि न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि वो जो स्टूडेंट्स का नाम जो डाउटफुल है, संशय में है, उनको होल्ड किया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी चलेगी और रिमेनिंग मतलब जिनको क्वालिफाई माना है आयोग ने, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सो दैट बीइंग सेड, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे कंसर्न का है, दैट इज़ जेपीएससी, उसके बारे में क्या कुछ हमें जानना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी आपसे कई बार बात की है कि जो आपका जेपीएससी है, 14th जेपीएससी, उसके बारे में अगेन कोई अभी तक सॉलिड प्लान नहीं है। लेकिन दैट बीइंग सेड कि 2025 चूँकि आपका एंड में है और हमेशा से ये दैट विल बी नोटिफाइड कि 14 जेपीएससी को लेके कुछ ना कुछ हल्ला होते रहता है। सो और ख़ास करके जिस तरह से एक गवर्नमेंट इस मोड में है कि जॉइनिंग सही हो, ट्रांसपेरेंट हो ना हो, जैसे भी हो, जस्ट दे हैव टू अलॉट और अपने काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। कि एक उनका हमेशा से, हालांकि गवर्नमेंट्स का जो रवैया रहता है वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने वोट बैंक के बारे में सोचती है। सो इससे ये हमें पता लगता है कि जो अपकमिंग 14th जेपीएससी है उसका भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगी। और जब उसे ये लगने लगेगा कि एक मास तैयार है उसको परसीव करने के लिए, गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड फॉर द एस्पिरेंट, तो वो नोटिफाई कर देगी। और लास्ट जो आपका 11वीं से 13वीं थी, उसे भी सरकार ने पेपर दे दिया है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। नाउ दे विल गो टू देयर ट्रेनिंग रिस्पेक्टिवली। किसी को 64 वीक का, या फिर पुलिस वाले हैं तो उनका डिपेंडिंग अपॉन कौन सा उसको प्रोफाइल मिला है, देन दे विल बी पोस्टेड एज देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफिसर्स, और फिर वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान आपको 14 जेपीएससी नोटिफाई जब करेगा, इस मंथ तो कम ही चांसेस हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर के शुरुआती मंथ्स में 14 जेपीएससी विल बी नोटिफाइड। तो जो आपको देखना है, वो जो आपको पढ़ना है, वो हमने कई तरह से बात की है। जब भी आपका टाइम है वो अभी आप यूटिलाइज करें मेंस में, क्योंकि जैसा हम बार बार बात करते हैं, मेंस इज़ नॉट समथिंग कि आप शुरू करें और यू विल राइट गुड आंसर्स। इसमें आपको ये आर्ट है एक आंसर लिखना। ये जो आंसर राइटिंग का आर्ट है, दैट टेक्स टाइम, एनर्जी, गाइडेंस, सब आपको चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर। और देखते ही हैं कि एक बार जेपीएससी जब नोटिफाई होती है और उसके बाद आके जब जाती है, तो एटलीस्ट आप इधर 2 जेपीएससी से आप देख रहे होंगे सरकार का रवैया जो ये है कि बस इसे करा दो, ट्रांसपेरेंसी या एलिजिबिलिटी कौन किसका हुआ नहीं हुआ, दैट डजेंट मैटर, बस सरकार कराने में लगी रहती है। तो जब भी जेपीएससी आएगी, फिर आपका वेदर आप सिलेक्शन लिस्ट में हैं या डिसक्वालीफाइड हैं, फिर या तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, जैसे भी जीएसएससी वालों में हुआ कि फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ। और ये तो कोई भी रिट डाल ही सकता है ना, जब भी आपको लगे कि, या फिर आप अपील कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया, मोस्टली वो क्या है कि अब वो जॉब में होंगे और एक बहुत बड़ा उनके सर से एक बोझ उतरा। तो उसी तरह जेपीएससी में भी होगा, वंस गवर्नमेंट सेलेक्ट एस्पिरेंट, तो उनको वो पोस्टिंग कर ही देती है। तो वही चीज़ है कि और फिर ये साइकिल आपका कम से कम 3 से 4 साल का तो चला ही जाता है। और दुर्भाग्य से जेएसएससी जैसे फंसा तो 10 साल से चल रहा है ये 2015 की वैकेंसी, एंड व्हाट नॉट, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो ये जब आएगी आपकी जेपीएससी, तो आप ऐसे प्रिपेयर रहें कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर ना काटना पड़े। जैसे आपका पेपर 2 जानते हैं झारखंड, इसमें एक प्रोस भी है, कॉन्स भी है। प्रोस क्या है कि गवर्नमेंट जो झारखंड का प्रिपेयर करते हैं वो मोस्टली पेपर 2 पढ़ पढ़ के उसको एन नंबर ऑफ टाइम वो इनसाइड आउट पूरा याद कर चुके होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। अच्छा, इसी में कॉन्स क्या है कि आंसर राइटिंग का जब वो देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। और जैसे हमने जो हमारा मेंस टेस्ट सीरीज है, उसमें भी जो लोग एनरोल किए हैं, तो जो बिल्कुल शुरुआत में भी है सीन की, बिल्कुल नोविस की तरह की आंसर्स क्या होते हैं, अच्छे आंसर कैसे लिखे जाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी में क्या लिखना है, तो ये थोड़ा सा एक मिसिंग है। और रीज़न भी यही है कि कोई भी आपको जनरली ठीक से गाइड करता नहीं है इस बारे में कि हाउ यू हैव टू राइट गुड आंसर्स। तो इससे रिलेटेड आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाइए, अगर आप इनरोल नहीं करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। और आप प्लेलिस्ट पे भी जाएंगे तो 14 जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, इस तरह का एक प्लेलिस्ट है। वहाँ बिल्कुल हमने लेक्चर 0 से लेकर कई सारे 12 या 11 लेक्चर आपको मिलेंगे। और उसमें हम पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, मंथन हमारा टेस्ट सीरीज भी है मेंस का। आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल आप शुरू से देखेंगे कि हाउ वी आर
गाइडिंग एस्पिरेंट्स फॉर राइटिंग गुड आंसर्स। तो उसी को हम PYQs का सीरीज़ मंथन चला रहे हैं। उसमें लेक्चर 0 से बिल्कुल लेक्चर्स पढ़े हैं, आप बिल्कुल वहाँ से देखना शुरू करें। और अभी जो टाइम है, जो स्वीट स्पॉट है, ये टाइमिंग जो आपका है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो सब आपके प्लानिंग्स धरे के धरे रह जाते हैं। देन यू आई ऑन की किसी तरह आप क्लियर कर लें प्रीलिम्स, तो उस तरह से एक एटीट्यूड भी वैसा और ये ऑब्वियस भी है। तो अभी जो टाइम है इसका यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग करें। बाकी जो पेपर 1 है जिसमें जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट मांगता है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं दे हैव ए अपर हैंड। तो जो सबसे बड़ा प्री आप क्वालिफाई ही कर लें, मेंस आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो दैट मेक नो सेंस। तो अभी मेंस का आंसर राइटिंग करें। और अगर आप JSSC वालों में से हैं तो आपको काफ़ी बधाई हो। बाकी क्या होता है आगे, कुछ भी हो सकता है। झारखंड एग्जाम्स में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रोल निभाती है। तो बाकी आप टेस्ट सीरीज भी इनरोल कर सकते हैं। हमारा सेलेक्ट सिविल्स इसी नाम से हमारा ऑफिशियल ऐप भी है, प्ले स्टोर में आप इसे इंस्टॉल करें। और कई सारे रिसोर्सेज जो आप मेंस देखते हैं ना, वहाँ पर आप जाएंगे JPSC में आपको रिसोर्सेज में भी फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, फ्री में भी प्री या फिर मेंस आपको जिस चीज़ का रिसोर्सेज चाहिए, n नंबर ऑफ़ थिंग्स, PYQs के आंसर्स वहाँ पर मिलेंगे आपको। झारखंड तो MCQs मिलेंगे, सो आप वहाँ पर उसे अवेल कर सकते हैं। और आपको किसी तरह का और भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर 7992290065 इस पे हमें कॉल करिए। वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो पढ़ते रहिए। बाकी मेंस आंसर राइटिंग का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, वी शैल रिज्यूम इट शॉर्टली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।